हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कोरोना के वार पर वार फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 83 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 59, टोबा में 13, चिन्योट में 11 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है। जंग में कोरोना का कोई मरीज रिपोर्ट ना हुआ। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि कोरोना के वार पर वार जारी है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 83 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 59, टोबा में 13, चिन्योट में 11 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। जंग में कोरोना का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको अपडेट करते चलें, कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 83 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 59, टोबा में 13, चिन्योट में 11 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। जंग में कोरोना का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगी बिजली मजीद महंगी हुई तो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ताजरों ने सर पकड़ लिए। दर्जनों यूनिट्स बंद, बिजली महंगी होने से कारोबार तकरीबन खत्म हो चुके हैं। ताजिर रहनुमाओं ने तहफुजात से आगाह कर दिया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि महंगी बिजली मजीद महंगी हुई है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शराज पट से। जी शराज, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। कीमतों में इजाफे से हर सेक्टर, हर कारोबार और हर शोबा जो है वो मुतासर हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा बिजली का इन्हिसार है, डिपेंडेंसी है, वो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की है। 90% बिजली के ऊपर इनके कारोबार जो हैं वो डिपेंडेंट है और बिजली की कीमतें बढ़ने से इनके कारोबार इतने ज्यादा मुतासर हो रहे हैं कि ये अपनी मशीनों की लीज अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मशीनें जो हैं वो धड़ाधड़ बंद होती चली जा रही हैं और इंडस्ट्री को और फैक्ट्रियों को ताले लगते चले जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन मौजूद हैं मुजफ्फर अली चौधरी। उनसे बात करते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे पर उनका क्या मौक़िफ़ है और वो हुकूमत से अपना कौन सा ऐसी शिकायत है जो शेयर करना चाहते हैं। जी मुजफ्फर भाई बताइएगा, ये कीमतें बढ़ने से ज़ाहिर बात है आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा जो है वो बिजली के ऊपर है और हम देख रहे हैं कि आपकी कई मशीनें बंद भी पड़ी हैं, क्या वजूहत? जी, सीज़न का स्टार्ट है, जैसे आपको पता है कि लॉन का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त तो बहुत तेज़ी होती है, लेकिन हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। उसकी वजह कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज भी जो है वो 1 रुपये 53 पैसे जो है वो मज़ीद बढ़ गई। 28 रुपये यूनिट पहले था हमारा, अब 30 रुपये के करीब लगभग ये हो गया यूनिट। तो धागे के रेट बढ़ गए हैं, तो हम तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हमारी मशीनें पहले बंद थी। बहुत से लोग जो है वो इस फील्ड को छोड़ के जा रहे हैं, मशीनें जो हैं वो बेच रहे हैं अपनी। हमने भी, हमारे पास आप जैसे भी देख रहे हैं कि ये 6 मशीनें थी, 6 में से अब 3 रह गई हैं। 3 मशीनें हमने सेल कर दी हैं। अब ये 3 जो हैं वो भी हम नहीं चला पा रहे और 3 मशीनों को रन करने के लिए हमारे पास ये हुकूमत तो कह रही है कि प्रोडक्शन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, इंडस्ट्री फुल फ्लैज के साथ चल रही है और पूरी प्रोडक्शन भरपूर इस्तेदाद के साथ चल रही है। हुकूमत को आपस में, ये अपोजिशन और हुकूमत आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, अपने जेबें भरने के लिए। मुल्क का कोई, इनको कोई, किसी को, ना हुकूमत को कोई एहसास है और ना ही अपोजिशन को कोई एहसास है। आप देख लें कि इनकी कोई एक काम भी इन्होंने किया हो, हुकूमत ने या अपोजिशन ने हमारे लिए कोई आवाज़ उठाई हो कि इंडस्ट्री तबाह हो रही है या इसके लिए, ये दोनों ही ना। मैं कहता हूँ हुकूमत भी नहीं बिल्कुल भी हमारे मफाद में जा रही है और अपोजिशन भी आपस में आपके भी इल्म में नहीं है कि 82 पैसे फी यूनिट महंगा करने की मजीद तैयारी भी की जा रही है? जी, ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर ये तलवार की तरह, एक बिजली की तरह गिरने वाली बात है कि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, ऊपर से हमें और ये मज़ीद मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बताएं कि हम किधर जाएं। हमारी, अब देखें, ये लेबर हमारे साथ है, ये मशीनें बंद हो गई तो लेबर बेरोज़गार हो जाएगी। ये कहते थे कि हमने 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां देनी है, ये तो यहाँ पे जो पहले लोग थे वही बेरोज़गार हो रहे हैं। वही बेरोज़गार हो रहे हैं। लॉन का सीज़न है, आने वाले सीज़न में क्या जो है वो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि ये इनका सीज़न होता है और इस सीज़न में भरपूर तरीके से एक एक मशीन चलती है और आपके सामने मशीनें जो है वो बंद पड़ी है। शुक्रिया शराज पर तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं, एक्सपोर्ट में ग्राफ नीचे आने के साथ ही ऑर्डर्स की मनसूखी भी रिपोर्ट होने लगी। फैसलाबाद से एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स भी मनसूख होने लगे हैं। मनसूखी की बड़ी वजह महंगी कीमतें हैं। एक्सपोर्टर्स ने मुतल्लिका तंजीमों को भरपूर आवाज उठाने का मुतालिबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो एक्सपोर्ट के अंदर 98 लाख का खसारे के बाद अब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं जिसका खतरा दरपेश था वो मनसूख होने लगे हैं। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको भी ये खतरा लाहक हुआ है, उनके ऑर्डर्स भी मनसूख होने लगे हैं। जफर इकबाल सरवा हमारे साथ मौजूद हैं, हेड टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी जो है पाकिस्तान तहरीक साहब की वो इन्होंने मुरतब की थी, जबकि खुद जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं मशीर वज़ीर आज़म के बराए टेक्सटाइल के। जफर साहब कैसे कहते हैं, मतलब आप वो हैं, मतलब मकसद ये है आपसे इंटरव्यू करने का कि आप के भी मनसूख हुए हैं, बहुत सारे और लोग हैं वो भी रिपोर्ट करने लगे हैं और ये 1-2 रोज के अंदर हो रहा है। आने वाला महीना तो बहुत खतरनाक साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफैक्ट मनसूख नहीं हो रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं वो तो हम शिप कर रहे हैं। अब जो इनपुट्स महंगी हुई हैं, यान महंगा हुआ, बेशुमार और चीज़ें हमारी महंगी होगी, उनकी वजह से अब हम जो नई कोटेशंस दे रहे हैं वो बायर ने एक्सेप्ट करना इनकार कर दी है, क्योंकि वो उसके वर्किंग में नहीं आ रही हैं। अल्टीमेटली प्राइसेस 20 से 30% के बीच में आर्टिकल टू आर्टिकल इंक्रीज हो चुकी हुई हैं। और इसमें सबसे लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कॉटन का बहरान। हमारे लिए इतना बड़ा ये बहरान पैदा है, जिसको मैं आपको याद होगा मैं बार बार इंडिकेट करता रहा हूँ और गवर्नमेंट से अपील भी करता रहा हूँ, और आज भी मेरी रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई, मैंने भी आपको दिखाया भी है। वहाँ पे भी इसी बात पे जोर दिया गया है कि जब तक हम क्रॉस बॉर्डर जो है कॉमर्स स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारे लिए और कोई सोल्यूशन नज़र आ ही नहीं रहा। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि अगर हम चाइना से भी अगर फ़र्ज़ करें, अगर हम किसी तरीके से कॉटन इंपोर्ट कर लेते हैं, अगर जो उस पर बैन है, तो $6,000 कौन पे करेगा उसका फ्रेट। 4 से ज़ायद दरख्वास्तों पर डिमांड नोटिस की फीसें अदा होने के बावजूद मीटर न लग सके। सारिफीन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फर्स्ट सर्कल फेस्को में 5,000 से ज़ायद दरख्वास्तों पर डिमांड नोटिस की फीसें अदा न होने के बावजूद मीटर न लग सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के डिमांड नोटिस की फीसें वसूल करने के बाद बरवक्त मीटर लगाने के दावे जो है वो महज दावे साबित हो रहे हैं। इसी हवाले से सेकंड सर्कल फेस्को में 5,000 से ज़ायद ऐसी दरख्वास्तें हैं जिन पर डिमांड नोटिस की फीसें अदा होने के बावजूद सार्फिन को मीटर नहीं लगाए जा सके। सब डिवीज़न इस्लामपुरा जो है अब वो मीटर लगाने में सबसे ज़्यादा सुस्ती का शिकार है। दर्जनों दरख्वास्तें ऐसी हैं सब डिवीज़न इस्लामपुरा में जिन पर 40-40 दिन से डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं सार्फिन की जानिब से, मगर मीटर नहीं लगाए गए। इसी वाले से हमारे साथ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि किन मसाइल का आपको सामना है और इस वाले से आप क्या कहेंगे। मैं सर इस्लामपुरा सब डिवीज़न में फाल करता हूं और मैंने लसानी पार्क का एक प्लाट है, उसके लिए 4 जनवरी का मैंने एक डिमांड नोटिस पे किया हुआ है, जो 1 हफ्ते की मोहलत के बाद उन्होंने हर रोज़ सोमवार को लग जाएगा, सोमवार को लग जाएगा, सोमवार को लग जाएगा, अभी तक मीटर नहीं लगा। और मैं फिर पिछले सोमवार को गया था तो उन्होंने कहा इस हफ्ते इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने मीटर इंस्टॉल नहीं किया जी। मैं बार बार उनके चक्कर लगा के खप गया हूँ। और अच्छा, डिमांड नोटिस की जो फीस है वो अदा किए हुए आपको कितने दिन हो गए? 40 दिन से ऊपर हो गए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो सार्फिन मौजूद हैं उनका यही कहना है कि डिमांड नोटिस की जो फीसें हैं वो अदा किए 40 दिन हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद सब डिवीज़न इस्लामपुरा की जानिब से जो है वो कनेक्शन फ्राहम नहीं किए गए। फेस्को की जानिब से ये बाकायदा तौर पर SOPs बनाए गए हैं कि डिमांड नोटिस की फ़ीस अदा होने के 15 रोज़ बाद जो है वो सार्फ को मीटर की शुक्रिया अवैस अली तफसीलात से आगाह करने का। चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत 22 मिलियन रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीन पार्क सीवरेज की नजर होने लगा। इलाके का गंदा पानी ग्रीन पार्क के गिर्द जमा होने लगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत सामने आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान की मुबैना गफलत सामने आई है। चिन्योट का इलाका मोहल्ला दिल खुशाब में बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइन नाकारा हो चुकी है, जबकि 22 मिलियन रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीन पार्क भी जो है वो इंतहाई खस्ता हाली के मनाजिर पेश कर रहा है, जबकि पूरे इलाके में कचरे के ढेर हैं। मेरा कैमरामैन अलीजेब आपको दिखा भी सके तो ये चिन्योट का इलाका मोहल्ला दिल खुशाब है और यहाँ पर MNA और इसके अलावा मुल्क के अवामी नुमाइंदों की जानिब से बोर्ड तो लगाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर कचरे के ढेर हैं उनको उठाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप देगा पूरे इलाके में कचरे के ढेर हैं, सीवरेज मसाइल रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करना चाहिए? ये बहुत गंदगी फैली हुई है इधर, यहाँ पे बहुत तंगी होती है गुजरने में। ठीक है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ये मेहरबानी करें, ठीक करें। भाईजान, आप देगा पूरे इलाके में जो है वो गंदा पानी
हर तरफ कचरे के ढेर हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब कमालिया की आम शाहराह सब्जी मंडी रोड मोहल्ला रजाबाद में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा रिजवान खान से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कमालिया की अहम शाहराह है ये मोहल्ला रजाबाद, जहाँ पर गुजर कर जो है सब्जी मंडी को लोग सब्जियां वगैरह भी लेकर जाते हैं और जहाँ पर जो है सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से गलियां जो है दरियाए रावी का मंजर पेश कर रही हैं। लाकामकीन शदीद मुश्किलात से यहाँ पर दो चार हैं और पैदल चलने में भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं हमारे साथ मौजूद में भाईजान, क्या कहेंगे आप इस वाले? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये जो मोहल्ला रजाबाद है मेन सब्जी मंडी रोड है सर जी, ये 3 माह से यहाँ पे बार बार हम दरखास्तें भी देने जा रहे हैं। 3 माह से ये सड़क का यानी कि सीवरेज सिस्टम सारा मुकम्मल बंद है। आप इधर से देख सकते हैं मुकम्मल कहाँ तक है। ये साथ मस्जिद है, बहार रोज़म शाह दरबार है, तो यहाँ से गुजर के नमाजी भी जाते हैं, तो वो नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। और हम मोहल्लेदार हैं, ये सारा मेन सड़क है, मेन सड़क पे ये सब कुछ हो रहा है। तो हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ये करते हैं, क्योंकि हम म्यूनसिपल कमेटी तो बार बार जा रहे हैं, वहाँ पे तो हमारी नहीं सुनी जा रही, लेकिन हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सुने। और बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने के लिए। जड़ावाला से लाहौर जाने वाली रोड टूट फूट का शिकार, खस्ता हाल रोड पर हादसात मामूल बन गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा राना एहसान अली से। जी एहसान अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जड़ावाला से लाहौर जाने वाले मेन रोड पर मौजूद हूँ और ये रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जड़ावाला से बुचेगी तक ये रोड जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और जिसकी वजह से हादसात जो हैं वो रूनुमा होते हैं और इसके साथ साथ डकैती की वारदातें भी जो है वो अरूज पकड़ चुकी हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आए रोज़ जो है वो खौफनाक हादसे भी होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा, ये रोड कब से टूट फूट का शिकार है, क्या मुश्किलात हैं इस वजह से? जी बिल्कुल, ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस पे आए रोज़ जो है वो हादसात मामूल बन चुके हैं और इस पे मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है और अरसा दराज से इस पर कोई काम नहीं किया गया। जी बिल्कुल, जो मिनटों का सफ़र है वो यहाँ पर घंटों में तय होता है और इनका ये कहना है कि अरसे दराज से इस रोड की जानब किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुका है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अली तफसीलात से आगाह करने का। इंसाफ की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान राह हक पार्टी नाराज हो गई। रुकने सूबाई असम्बली मुआविया आजम का सैनेट इंतखाबात में अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। सेनेट इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली मौलाना मुआविया आजम साहब। मुआविया साहब, आप इत्तेहादी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी इत्तेहादी जमात हैं और आप वाहिद MP है अपनी जमात की तरफ से, क्या देख रहे हैं सेनेट इलेक्शन को, किस तरह देख रहे हैं, इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो बल्दियाती इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात को एक आम शहरी की नज़र से देखा जाए तो लोग हर आने वाले इंतखाब के रद्द अमल में जो जुमला कहते हैं वो ये है कि क्या बल्दियात के इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात के बाद रोटी सस्ती हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, लोगों के हेल्थ के और लोगों के पुलिस के और दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। तो लोगों को उसका जवाब आम तौर पर ना में मिलता है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहसीयत पाकिस्तानी शहरी के मेरे लिए और जो लोग बिलखुसूस सियासत में हैं उनके लिए तकलीफ़ का बायस है और अगर नहीं है तो होना चाहिए। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हम जो कि पाकिस्तान राह हक पार्टी से हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, हमारी कुछ दोस्तों से बातचीत चल रही है। हम पाकिस्तान राह हक पार्टी की तरफ से अपना भी सेनेट का उम्मीदवार लाने का इरादा रखते हैं ताकि पंजाब की तरफ से जो महरूमियों का इजाला है पाकिस्तान राह हक पार्टी के नुमाइंदा सेनेट में उसकी बेहतर तौर पर आवाज़ उठा सकें। बल्दियात सेनेट के लिए पहले बात करते हैं, सेनेट में किन किन नामों पर गौर है वो शेयर करेंगे? हमारे चेयरमैन हकीम मोहम्मद इब्राहिम कासमी साहब हैं, उन्होंने अगले हफ्ते में इस हवाले से इजलास तलब किया है और उसमें हमारी पार्टी चूँकि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी और यहाँ भी
बीसियों जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको फैसला कुन वोट हमने दिया है और वो असेंबली में है, और वो आइंदा इलेक्शन भी नहीं जीत सकते अगर हम उनको वोट ना दें। तो उनको हमें सेनेट का वोट देने में खुशी है, और हम अपनी पार्टी के इस इजलास के बाद इंशाअल्लाह हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमने किसको लड़ाना है, और पीटीआई के जो लोग हमारे साथ इलाकाई सपोर्ट की वजह